कल्पना कीजिए, न्यूयॉर्क की फिफ्थ एवेन्यू पर एक विशाल रथ चल रहा है जिसमें भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं और उसे खींच रहे हैं सैकड़ों लोग, जिनमें से कई भारतीय नहीं बल्कि अमेरिकी मूल के हैं। कीर्तन की ध्वनि, महाप्रसाद की महक और हजारों चेहरे जो श्रद्धा और भक्ति में डूबे हैं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि अमेरिका की सड़कों पर सच में घटित हो रहा है। रथ यात्रा जो सदियों से पूरी ओडिशा की पहचान रही है, आज अमेरिका की संस्कृति में भी जगह बना चुकी है। लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका क्या अर्थ है? इस वीडियो में हम जानेंगे रथ यात्रा का इतिहास और धार्मिक महत्व, अमेरिका में इसकी शुरुआत और विस्तार, आयोजन की चुनौतियां और अमेरिका की भागीदारी, सोशल मीडिया और संस्कृति पर इसका प्रभाव, और आखिर में भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में रथ यात्रा की भूमिका। चलिए जानते हैं रथ यात्रा का ऐतिहासिक महत्व के बारे में। पुरी की रथ यात्रा केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई मानी जाती है, जब श्री मंदिर का निर्माण हुआ था। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को विशाल रथों पर बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है, जो प्रतीक है भगवान के अपने मायके जाने का। तीनों रथों के नाम हैं नंदी घोष जगन्नाथ, तलध्वज बलराम और पद्मध्वज सुभद्रा। हर रथ का रंग, आकार, झंडा और प्रतीक अलग होता है। इस पर्व में जाति, धर्म, वर्ग का कोई भेद नहीं। कोई भी भक्त रथ को खींच सकता है। यहां तक कि ब्रिटिश राज में भी अंग्रेज अफसर रथ खींचने से खुद को नहीं रोक पाए थे। नवकलेवर परंपरा हर 12 वर्ष में मूर्तियों का पूर्ण परिवर्तन बताता है कि भगवान के रूप बदलते हैं, लेकिन उनका सार शाश्वत है। अब चलिए जानते हैं अमेरिका में रथ यात्रा की शुरुआत कैसे और कब हुई। जब 1965 में श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे, तब उन्होंने सिर्फ धर्म का प्रचार नहीं किया बल्कि भारत की संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने की नींव रखी। सैन फ्रांसिस्को में 1967 में निकली पहली रथ यात्रा में भाग लेने वाले अधिकांश लोग हिप्पी समुदाय से थे, जो जीवन में अध्यात्म और प्रेम की खोज में थे। प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा को पश्चिमी दुनिया में ऐसे प्रस्तुत किया कि यह भक्ति और समरसता का प्रतीक बन गई। अमेरिका में पहली बार भारतीय त्योहार को इतनी प्रमुखता मिली। आज उस आयोजन को फर्स्ट रथ यात्रा आउटसाइड इंडिया के नाम से जाना जाता है और सैन फ्रांसिस्को को न्यू जगन्नाथ पुरी कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं इस आयोजन की व्यवस्था और चुनौतियां के बारे में। आज अमेरिका में रथ यात्रा एक साल भर की प्लानिंग वाला आयोजन बन चुका है। इसके लिए महीनों पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आयोजन की जिम्मेदारी होती है इस्कन की स्थानीय शाखाओं पर, ओडिया और गुजराती समुदाय के संगठनों पर, दर्जनों वॉलंटियर्स पर, जो रथ निर्माण, सजावट, महाप्रसाद, सुरक्षा, संगीत, ट्रैफिक सब कुछ संभालते हैं। रथ बनाने में स्थानीय कारपेंटर, कलाकार और इंजीनियर्स भी सहयोग करते हैं। कुछ रथ तो 40-50 फीट ऊंचे होते हैं और ट्रक या हाइड्रोलिक सिस्टम से चलते हैं। खर्च होता है करीब $30,000, 70,000 प्रति आयोजन, जिसमें मुख्य रूप से डोनेशन, स्पॉन्सरशिप और समुदाय की सामूहिक मेहनत शामिल होती है। परमिट, नॉइज रेगुलेशन, ट्रैफिक कंट्रोल, मेडिकल इमरजेंसी प्लान, ये सारी प्रशासनिक चुनौतियां भी आयोजन का हिस्सा होती हैं। अगर हम 2025 की बात करें तो अमेरिका में 20 से अधिक शहरों में भव्य रथ यात्राएं हो रही हैं। इनमें प्रमुख शहर हैं फ्रीमॉन्ट कैलिफोर्निया, सबसे बड़ा आयोजन, 5,000 प्लस लोग, 44 फीट ऊंचा रथ। न्यूयॉर्क सिटी, फिफ्थ एवेन्यू, सबसे प्रतिष्ठित लोकेशन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अटलांटा, शार्लोट, मॉल्डन, डेनवर, जैक्सन, मायामी, सभी में खास आयोजन। फ्रीमॉन्ट की यात्रा में स्थानीय मेयर और अफसर तक भाग लेते हैं। यहाँ भारतीय समुदाय सबसे बड़ा है। न्यूयॉर्क की रथ यात्रा के दौरान टाइम्स स्क्वायर से रथ निकलता है, जो अमेरिकी संस्कृति और भारतीय आस्था का संगम बन जाता है। इस आयोजन में अब सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि अमेरिकी मूल के लोग भी बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं।
गोरों के साथ साथ अफ्रीकी, अमेरिकन, हिस्पैनिक और यहाँ तक कि चीनी और जापानी मूल के लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं। उनके लिए यह आयोजन सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। कई इस्कॉन भक्त पश्चिमी मूल के होते हैं जो संस्कृत में श्लोक बोलते हैं और भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। अमेरिका में रथ यात्रा को मीडिया में भी जगह मिल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों में कवरेज लोकल टीवी चैनल लाइव टेलीकास्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज वाले वीडियो और रील्स, जगन्नाथ रथ यात्रा यूएसए ट्रेंडिंग टैग, ये भारत की सॉफ्ट पावर का उदाहरण है, जहां ना हम प्रचार करते हैं ना मजबूरी दिखाते हैं, सिर्फ संस्कृति से जोड़ते हैं। जब एक अमेरिकी बच्चा हरे कृष्णा गाता है या जब एक गोरी महिला महाप्रसाद बना रही होती है, तब हमें समझ आता है कि भारत की शक्ति कितनी गहरी है। चलिए अब भगवान जगन्नाथ का इस रथ यात्रा की भविष्य की दिशा और निष्कर्ष के बारे में जानते हैं। रथ यात्रा अब एक वैश्विक फेस्टिवल बन चुकी है और इस्कॉन का लक्ष्य है कि 2030 तक दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में इसे आयोजित किया जाए। अमेरिका में यह आयोजन अब हर वर्ष और भव्य होता जा रहा है। भारत की नई पीढ़ी भी इसमें गर्व से जुड़ रही है और पश्चिमी जगत भी इसे सम्मान की नजर से देख रहा है। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। रथ यात्रा एक ऐसा माध्यम बन चुका है जो भारत की संस्कृति को बिना किसी प्रचार के दुनिया तक पहुंचा रहा है। ये दिखाता है कि जब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं तो हमारी पहचान वैश्विक हो जाती है। तो जब अगली बार आप अमेरिका की किसी सड़क पर भगवान जगन्नाथ का रथ चलते देखें तो समझिए वह सिर्फ रथ नहीं चल रहा, भारत की आत्मा चल रही है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरक लगा हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग जानें कि भारत की संस्कृति किस तरह से विश्व में अपना स्थान बना रही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप अगला वीडियो मिस न करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,